हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज इतिहास में हम बात करने वाले हैं और जैसा कि आप सभी के डिमांड पर हमने हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं ये खान सर की बुक से लिए गए हैं। ये खान सर की जो बुक है इसमें सारा पूरी बुक का संग्रह करवाएंगे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से आज क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हमने जो खान सर की इतिहास थी इसका पीडीएफ डाउनलोड किया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो भी हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं खान सर कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के इनके क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी के पास बुक परचेस नहीं की है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है उनको पता चल जाएगा। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी से आपको हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी हर सब्जेक्ट के क्लासेज व प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और खान सर की बुक से मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और चैनल इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जिससे और भी लोगों को इसका मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज से पहले क्वेश्चन की। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आपके पास अगर किसी के पास ये बुक होगी तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें शुरुआत में पाषाण काल और सिंधु सभ्यता जो है ये एक ही में दिया गया है। चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, ठीक है, तो एक ही में दिया गया है। तो इसमें मिल में क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या ही कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कलर बदल देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन का साधन था क्या था, शिकार था आदि मानव के मनोरंजन का कारण। मतलब कहने का मतलब शिकार मनोरंजन इसलिए हो जाता है क्योंकि खाना बदोश था। पहले मानव क्या था, खाना बदोश था, तो खाने के लिए वो क्या करता था, शिकार करता था। तो इसलिए कहने का मतलब जो मनोरंजन का साधन था वो उसके शिकार ही उसका मनोरंजन का साधन बन गया। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वो कौन सा। मतलब सबसे पहले पशुपालन किसका किया गया, किसका पशुपालन किया है। तो सबसे पहले जो पशुपालन किया गया है तो इसमें भेड़ का बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भेड़ का पशुपालन सबसे पहले किया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले काहे का पशुपालन किया गया था, तो भेड़ का पशुपालन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, क्या सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल सबसे पहले कौन सा खोजा गया, राइट आंसर बताना। हड़प्पा कालीन स्थल सबसे पहले कौन सा खोजा गया। तो आपको बता दें, हड़प्पा कालीन सभ्यता का हड़प्पा ही पहला स्थल खोजा गया था सबसे पहले। किस सन में खोजा गया था, आपको याद रखना है 1921 में। कब खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। ठीक है, किसने खोजा था, तो दयाराम साहिनी ने। किसने, दयाराम साहिनी ने इसको खोजा था। दयाराम साहिनी ने इसको खोजा था। आपको याद रखना है 1921 में हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगली अगर बात कर लें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो ये दूसरी बार 1920 में, कब 1922 में ये खोजा गया और इसको किसने, रखालदास वर्णी ने खोजा था। आपको याद रखना है, किसने, रखालदास वर्णी ने से खोजा था। ठीक है, क्लियर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता अनर्थ सभ्यता थी, अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। मतलब क्या कह रहा है कि अनार्य सभ्यता थी, क्यों थी ऐसी, मतलब आर्यों से अलग थी। ठीक है, तो कह रहा है यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो ये देखिए हमें सही बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाए यह नगरीकृत सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा दिया, और व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब वहाँ लोथल बंदरगाह था वो इंपॉर्टेंट देता है। इसका विस्तार नर्मदा, ये तो बिल्कुल तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। कृषि को अर्थव्यवस्था, कृषि नहीं व्यापार अर्थव्यवस्था थी। लिपि चित्रात्मक नहीं है क्योंकि लिपि जो है वो लिखी गई है लेकिन इसके हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाए, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो वीडियो को यार शेयर जरूर कर दें और पसंद आए वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर हम कर लें पाषाण काल की बात, तो पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किसको खोजा था, सबसे पहले आपको तांबा को खोजा था। ठीक है, तांबा को खोजा था सबसे पहले मानव ने। ठीक है, तांबे के बाद उसमें क्या किया, टिन को मिला लिया और उसमें फिर क्या बना लिया, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा बना लिया। ठीक है, लोग आपने पढ़ा होगा कि कांस्य युग ये सभ्यता कहा जाता है, कांसा बना लिया। आप जानते होंगे कि कांसा जो था
ये थोड़ा कठोर होता है अकॉर्डिंग टू तांबे के। तो पहले सिंधु मतलब पाषाण काल में लोग तांबे से खेती किया करते थे, जुताई वगैरह, लेकिन अब क्या हो, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कृषि की गई वो कांसे से की गई, तो इसमें उपजाऊ में वृद्धि आई और लोगों ने अपनी खपत से ज़्यादा मतलब उपज कर लिया, उगा लिया, इसलिए वो क्या करने लगे, उसे व्यापार करने लगे, उसका व्यापार करने लगे, इसीलिए इसे व्यापारिक सभ्यता कहा जाता। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा, राइट आंसर होगा ये क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है हमें, तो मोहनजोदाड़ो से आपको क्या मिला है, एक कांसे की नर्तकी मिली है। कहा है कि कांसे की नर्तकी मिली है, इससे आपको पता चलता है कि कांस्ययुगीन ये सभ्यता रही होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किराए हड़प्पा कालीन मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक मिला है। कह रहा हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थीं और उनमें मिट्टी की कलाकृतियाँ थीं, उनका किस पशु का चित्रण सबसे ज़्यादा मिला है। तो आपको याद रखना है किस चित्र का चित्रण नहीं मिला है। कह रहा है किस चित्र का चित्रण नहीं मिला, तो गाय का चित्रण नहीं मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है गाय का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस गाय की बात करें, मतलब कहाँ पूछा, गाय का जो था ये कहाँ मिली है, तो गाय जो थी ये सबसे पहले वैदिक काल में आपको आई है, वैदिक काल में। और वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था, आपको याद रखना। ठीक है, अघन्या कहा जाता मतलब ना मारने वाला पशु कहा जाता था। ठीक है, गेंडा एक सिंग वाले गेंडे के मिले हैं साक्ष्य, हाथी के, बाघ भी के मिले, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। क्लियर है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जिससे और भी लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। मतलब कहने का मतलब है किस देवता की आकृति चित्रित थी और इस किस देवता के प्रति इनके मतलब रुझान थे। तो इसका कहने का मतलब पशुपतिनाथ की मुद्रा मिली है चित्र पर। वैसे अगर चित्र की बात करें तो ज़्यादातर कहा है कि गौरिल्ला की मूर्ति यहाँ देखने को मिली है, पक्षियों पर ज़्यादा, पशु पर ज़्यादा यहाँ पर था, गौरिल्ला की मूर्ति देखने को मिली है हमें यहाँ पर। और एक श्रृंगी वाला पशु मिला है देखने को, एक श्रृंगी वाला पशु भी यहाँ देखने को मिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब पशुपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, जो पूजा करते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अभी हमने बताया था पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अवशेषों को किसने खोजा था, आपको बताना है। सर्वप्रथम अवशेषों को किसने खोजा था, तो एक कांगीनघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहले अवशेषों को खोजा था इन्होंने, अवशेषों की बात कर रहा है। अगर सबसे पहले की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 1826 में क्या हुआ, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पता लगाया था। किसने, चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन क्या हुआ, 1826 के आसपास अपने यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था, तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दयाराम साहनी ने क्या किया, 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, एक भव्य स्थल यानी कि हड़प्पा की खोज की। ठीक है, हड़प्पा की खोज की। उसके बाद 1922 में जॉन मार्शल, नेतृत्व किसका था, जॉन मार्शल का था। उसके बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा और रखाल दास वर्नी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। आपको ये बातें याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था। तो देखिए, वह पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। अगला कह रहा है पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को देती थी। अगला कह रहा है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता कोई विशेष नियम नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि अहिंसा पर ये सही था, अहिंसा पर बात करता है, लेकिन जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता कोई विशेष नियम नहीं बताया। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, ये तो गलत होगा क्योंकि पशुपतिनाथ की वृक्षा करती थी, जबकि दूसरी बरगद की। इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा, राइट आंसर होगा पहली नगरीकृत सभ्यता थी। ये मुख्य कारण होता है, नगरीकृत सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो अगर सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता की अगर हम कुछ बात कर लें
तो देखिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको निकल के आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के। देखिए वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख कारण थे। वैदिक सभ्यता ये रही, वैदिक सभ्यता आपकी, और ये रही सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की पहले हम बात करें तो ये क्या थी, नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप आएंगे तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे पाषाण काल ग्रामीण था और फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी आपको ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीकृत सभ्यता हो गई। ठीक है, या तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकृत सभ्यता है। यहाँ किसको, व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है, यहाँ व्यापार को प्रोत्साहन दिया था इसलिए नगरीकृत, लेकिन यहाँ पर पशुपालन को बल दिया जाता था। ठीक है, पशुपालन को बल दिया जाता था। हालांकि खेती बाद में की गई, लेकिन इनका सबसे जो प्रिय पशुपालन था। ठीक है, यहाँ सबसे प्रिय क्या था, पशुपालन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लोग थे इन्होंने युद्ध की इनको जानकारी नहीं दी युद्ध की जानकारी बिल्कुल नहीं थी इनको। युद्ध की जानकारी ये लोग थे, ये युद्ध की जानकारी इनको रखते थे, ये युद्ध की इनको जानकारी थी और ये युद्ध पर विश्वास करते थे। लेकिन ये लोग बहुत शांतिप्रिय लोग थे, लेकिन ये लोग जो थे युद्ध के लोग थे, इसलिए इन्होंने इनके घोड़ों को रथ, इनमें आप देखेंगे घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ग्रामीण मतलब वैदिक सभ्यता से ही हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा था अपना क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी थी बताइए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसको पहचान ही नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो आद्य प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में लिखी गई। कहने का मतलब उसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन वो इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लिपि है वो पढ़ नहीं पाए। अगर ब्राह्मी लिपि की हम बात करेंगे तो ये अशोक के अभिलेख जो हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और इन्हें किसने पढ़ा है, सर्वप्रथम इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था, आपको याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें सर्वप्रथम पढ़ा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर दें, ये सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मृतकों का टीला जो था नाम से किसे जाना जाता। तो आप लोग जानते होंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। यहाँ से अगर प्रमुख साक्ष्य की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नर्तकी की मूर्ति यहाँ मिली है। क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, एक अन्नागार मिला, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ, आपको याद रखना, स्नानागार प्राप्त हुआ, जो मोहनजोदड़ो का एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और जो ये मोहनजोदड़ो का बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो था कहाँ, ये सिंधु नदी के तट पर था। कहाँ पर था, सिंधु नदी के तट पर, आपको याद रखना। रावी नदी के, हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के तट पर था। ठीक है, हड़प्पा क्या था, रावी नदी के तट पर था, आपको याद रखना है। क्लियर है, तो मृतकों का टीला हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था। मैंने क्या बताया, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, बताइए राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध में आपका मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, आपका सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। क्लियर है। ठीक है, गुजरात में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो गुजरात में आपको लोथल देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपका लोथल वाला एरिया कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विस्तार की हम बात कर लें, विस्तार कहाँ से कहाँ था, तो ये मान लिया सबसे ऊपरी इलाका उत्तरी इलाका हो जाएगा, ये इसका दक्षिणी इलाका हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिणी इलाका हो जाएगा, और ये आपका ये पूर्वी इलाका हो जाएगा, ये पूर्वी हो गया, और ये आपका क्या होगा, पश्चिमी, इधर वाला पश्चिमी हो गया। ठीक है, पश्चिमी हो गया, आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर बात करें हम पश्चिमी, सबसे उत्तरी इलाका क्या था, यहाँ का मांडा, आपको याद रखना, क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है मांडा, ये सबसे उत्तरी इलाका था। कौन सा, मांडा यहाँ का सबसे उत्तरी इलाका था, जो कहाँ पर है, JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में यह आपका पड़ता था। ठीक है, उसके बाद सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर है, ये कहाँ पर आपका पड़ता है, यूपी मेरठ में आप जब जाएंगे तो आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे तो दयाम्बाबाद कहाँ पर है, दयाम्बाबाद, ये आपका कहाँ पर वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता था। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको पड़ता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पश्चिमी की अगर बात करेंगे तो आपका बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर, ये जो सुतका गैंडोर था, ये प्राचीन काल में ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में ये बंदरगाह था, क्या था, सुतका गैंडोर। ठीक है, सुतका गैंडोर आपको याद रखना है, सुतका गैंडोर
सुतका गैंडोर था, ये कहाँ पर है, ये आपका बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो था ये सबसे पश्चिमी इलाका और पूर्वी इलाका, उत्तरी इलाका, दक्षिणी इलाका, ये विस्तार था इसका सिंधु घाटी सभ्यता के। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात कर लें इसकी मांडा कहाँ था, ये चेनाब नदी पर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, चेनाब नदी पर था। ठीक है, आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी पर था। कहाँ था, हिंडन नदी पर था। आपको याद रखना किस नदी पर था, हिंडन नदी पर था। ये दैमाबाद आपका द्रक नदी पर था। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अपने क्वेश्चनों पर और चलते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, हो गया, ये रहा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने वाला स्थान कौन सा था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा का जो सभ्यता का विशाल कठोर जो कोठार था अनाज स्नान करने वाला, ये कहाँ था। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी इमारत में शामिल है। तो देखिए मैं बात करूं सबसे बड़ी इमारत, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से दो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई। एक आपका स्नानागार प्राप्त हुआ, एक क्या हुआ है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार प्राप्त हुआ है जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट था। ये कहने का मतलब ये यहाँ से धर्म के साक्ष्य नहीं मिले, किस धर्म के, फिलहाल ये धर्म का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ स्नान के वगैरह इस हिसाब से ये स्नानागार बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से धर्म के साक्ष्य होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ धर्म का अस्तित्व होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक इंपॉर्टेंट अन्नागार मिला है, जिसकी क्वेश्चन में बात कर रहा है। अन्नागार मिला है जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आज का पार्ट 1 था। पार्ट क्या था, पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको आगे में अगला वीडियो मिलेगा, तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो अगला वीडियो आएगा तो भी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसा ही वीडियो आएगा। ठीक है, और इसको क्या करें, आप शेयर जरूर यार कर दें। ठीक है, चैनल को क्या कर दें, इसको वीडियो को शेयर कर दें, इससे और भी लोगों को पता चल सके। ठीक है, शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, आपको याद रखना है शेयर वीडियो को ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।